हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप लोग मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, कुछ भी कैपिटल लेके आते हो, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल, 10,000 ले आया, 20,000 ले आया, 1 लाख ले आया, तो होता क्या है, एट द एंड में सारा पैसा चला जाता है। इस वीडियो में आप लोग से मैं वादा करता हूँ कि जो भी कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ उससे आप लोग को बहुत हद तक ना हेल्प होने वाला है एंड आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो बस मेरा वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोग का जितना भी कुछ डाउट है ना सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो होता है कि इनिशियल स्टेज में जब भी आप लोग 10,000 ले आए, 5,000 ले आए, कुछ भी एक एक्स नंबर ऑफ कैपिटल ले आए, आप लोग देखते हो कि एट द एंड में ना वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, आप लोग पास कुछ बचता ही नहीं है। एंड मार्केट वही आप लोग बाद में जब देखते हो बड़े बड़े मोमेंटम आता है, 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, ऐसा मार्केट मूव करता है, लेकिन आप लोग को कभी भी कैप्चर कर ही नहीं पाते हो क्योंकि आप लोग के अकाउंट में सारा पैसा खत्म है। एंड होता क्या है, आप लोग बहुत सारा रिसर्च करते हो, बहुत ज्यादा बैठ के देखते हो और आप लोग को लगता है कि चलो मेरे को सब कुछ पता चल गया, मैंने सब कुछ मतलब सीख लिया है, फिर से पैसा लेके आते हैं। लेकिन जब फिर से पैसा लेके आए तो वो सारा कुछ फिर से चला जाता है। तो इस चीज़ के कारण जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है, वो सिर्फ एक ट्रेडर ही जानता है। एंड इस चीज़ को मतलब कंटिन्यूस करने के कारण उसका होप जो होता है ना मार्केट को लेकर, वो भी पूरा का पूरा टूट जाता है। इस वीडियो में आप लोग से वादा करता हूँ जो भी कुछ आप लोग बताने वाला हूँ वो बहुत आप लोग को हेल्प करेगा। एंड आप लोग इससे कहीं ना कहीं जो भी कुछ पैसा लेके आओगे वो हो सकता है आप लोग सर्वाइव करके उसको बचा लो। एंड आप लोग पैसा वो लेकर क्यों आए थे, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो हो गया, आप लोग ने ट्रेड करने आए क्यों थे, ताकि आप लोग उस एक्स नंबर ऑफ कैपिटल को ग्रो कर पाओ कि मैंने जो भी कुछ कैपिटल लेके आया है, 10,000, 20,000, 1 लाख का, इसको मैं ग्रो कर सकूँ, मेरे को घर कुछ पैसा लेके आना है। तभी तो ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था ना, इसलिए तो नहीं स्टार्ट किया था कि मैं पैसा मतलब अपना उड़ाऊं, जो भी कुछ लेके आया हूँ गलतियां करूँ, सब कुछ खत्म कर लूँ। तो इसके लिए तो आप लोग पैसा नहीं लेके आए थे स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में। तो इसके लिए आप लोग मैं बता रहा हूँ ना, जो भी कुछ स्टेप यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। एंड आप लोग जब उसको सुनोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगेगा कि जो भी यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ उसमें ना कहीं रियलिटी है, एक कहीं ना कहीं सच है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प जो करेगा वो हिट करने वाला आप लोग को डायरेक्ट ब्रेन को एंड साइकोलॉजी को। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप लोगों ने क्या किया, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल लेके आया, एग्जाम्पल 10,000 रुपए का, कि मैं 10,000 से ट्रेड करूंगा, इसको मैं ग्रो करूंगा 1 लाख तक, 50,000 तक, 20,000 तक, चलो कहीं पे भी लोग लेके जाएंगे उसको। सबसे पहली बात यह है कि जब आप लोग पहला ट्रेड करोगे ना तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट लॉस को हटाते हुए ना मैं आप लोग को ये सिंपल पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि अगर मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, 1,000 का लॉस, 1,500 का लॉस, 1,200 का लॉस, 800 का लॉस सिंगल ट्रेड में ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा। फिर हम लोग मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इतना लॉस अगर नहीं रहेगा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ट्रेडिंग करने का, हम लोग तो ट्रेड लेते ही एग्जिट हो जाएंगे अगर कम लॉस रखेंगे तो। एंड वही जब टारगेट का बात आता है तो वो लोग यही मतलब सेम गलती वहाँ पे भी करते हैं कि उस टारगेट को भी नहीं ले पाते हैं। प्लान तो था कि हम लोग यहाँ पे 2,000-3,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे, बट जैसे ही कुछ 500-800 रुपये का प्रॉफिट दिखता है ना वो लोग वहाँ पे निकल जाते हैं। एंड फिर बाद में सोचते हैं बैठ के कि अरे आज अगर उस ट्रेड में बैठे रहते हैं बड़ा प्रॉफिट हो जाता। एंड फिर वो 1-2 दिन गलती करने के बाद वो सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और कुछ लोग तो सही तरीके से ट्रेड करते हैं फिर भी उनका सारा पैसा चला जाता है। तो इस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो भी कुछ कैपिटल है उसको लेकर आ गए, चलो ठीक है, आपने 10,000 रुपये का कैपिटल था उसको लेकर आ गए, अब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। अब पहला ट्रेड जैसे ही लोगे तो यहाँ पे आप लोग को डर रहता है कि इसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्योंकि ना मतलब कहीं ना कहीं वो आप लोग ने जो रिस्क लिया है वो कैपिटल पे लिया है, क्योंकि वो जो कैपिटल है आप लोगों ने बहुत मेहनत से लेकर आया है। एंड डर रहता है कि वो चला ना जाए, कैसे भी करके आज मेरे को प्रॉफिट करना है। तो जब ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग का रिस्क जो होता है ना वो गलत होता है, क्योंकि आप लोग जब भी ट्रेड करते हो 10,000, 20,000, 1 लाख, कोई भी एक्स नंबर ऑफ कैपिटल ट्रेड कर लो, वहाँ पे गलतियाँ क्या होती है लोगों से ना, कि वो जो रिस्क होता है ना लॉस, उसको संभाल नहीं पाते हैं। एंड अगर आप लोग अकाउंट को भी देखोगे अपना, PNL को भी शो करोगे अपना, तो वहाँ पे आप लोग दिखेगा कि आप लोग का जो मैक्स ऑफ द लॉसेस है ना वो बड़े लॉसेस के कारण ही आप लोग ट्रेडिंग से एग्जिट हुए हो। आप लोग का जो मैक्सिमम ऑफ द पैसा है वो बड़े लॉसेस के कारण ही आप लोग का ना पूरा का पूरा अकाउंट खत्म हुआ है। कहीं आप लोग ये नहीं देखोगे 200-300 लॉसेस के कारण मेरा अकाउंट मेरा खत्म हुआ है या फिर प्रॉफिट के कारण, आप लोग वहाँ पे सिंपल ये देखोगे कि मेरा जो बड़ा लॉसेस है ना उसने ही पूरा अकाउंट को तबाह करके रखा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, लॉसेस जो है वो बड़े लेते हैं, ओवर ट्रेड करके एक ही दिन में पूरा अकाउंट खाली कर दिया। बट वहीं जब पैसा आता है प्रॉफिट का ना तो उन लोग से वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी उन लोगों ने बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया नहीं है, देखा नहीं कि किस तरीके से पैसा बनता है। तो आप लोग को मैं ये सिंपल ये बोलूँगा कि आप लोग को कई सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग 1 से 2% का रिस्क लो, आप लोग उसी को फॉलो करो। देखो आप लोग मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को और मैं एडवांस लेकर जाऊँगा, यहाँ पे ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को वो पैसा बचाना कैसे, मेरा एम है इस वीडियो को बनाने का ताकि उस पैसा को आप लोग ग्रो किस तरीके से कर पाओ। क्योंकि वेल एंड गुड, आप लोग अगर सही तरीके से कुछ फॉलो कर रहे हो, पैसा नहीं बन पा रहा है फिर भी ट्राई कर रहे हो, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग को कुछ और नई चीज़ें भी सीखना पड़ेगा, जिसके कारण वो पहला गलती जो है ना, आप सही काम भी कर रहे हो उसमें एक बूस्ट आ सके।
है ना। तो सबसे पहली बात, आप लोग को जो रिस्क है ना वो 1 to 2% का ही लेना है। इससे क्या होगा, जब आप लोग 10,000 ट्रेड करोगे तो एज एग्जांपल अगर आप लोग 400 से 500 का लॉस ले रहे हो, मैं 400 का पकड़ के चलता हूँ, उतना अगर आप लोग लेकर एग्जिट कर जा रहे हो कि मैं अगर लॉस होता है 400 रुपए का, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। हाँ, दोबारा अगर मार्केट उस प्राइस पे आता है तो मैं री एंटर करना पसंद करूंगा रेदर देन कि मेरा अपना जितना भी लॉसेस है वहाँ पे मैं डाल दूं। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में इतना बस करना है कि आप लोग 400 का लॉस को दो, निकल जाओ। अब आप लोग सोचेगा कि अगर मैं 400 रुपए का लॉस रखूंगा तो मार्केट तो इसको वॉलिटिलिटी में ही उड़ा देगा, है ना। बट आप लोग को ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो रिस्क खेल रहे हो ना, जो यहाँ पे रिस्क अभी आप लोग ले रहे हो, ये आप लोग अपने कैपिटल पे ले रहे हो, ना कि प्रॉफिट्स पे। कि हाँ पहले हमने 2-3 हज़ार का प्रॉफिट किया था, अगर उड़ेगा तो वो पैसा उड़ेगा नहीं ना। तो फर्स्ट जब भी अपना कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे आप लोग को 1 to 2% का ही रिस्क लेना है, ताकि आप लोग का कैपिटल खत्म ना हो जाए फिर, क्योंकि उसी से ना ट्रेड करना है, तो उसको बचा कर रखना है। तो जैसे अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया, एग्जिट हो गए 400 रुपए में, वेल एंड गुड। लेकिन फिर से अगर मार्केट उस प्राइस पे आता है, फिर से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, आप लोग री एंट्री कर लो। मैं ये बोलूंगा एक दिन के अंदर 2 ट्रेड लो, और अगर आप लोग 700-800 का लॉस हो रहा है, आप लोग निकल जाओ, उस दिन को बंद कर दो। वही अगर सेकंड ट्रेड में अगर कुछ प्रॉफिट हो जा रहा है 1500-2000 रुपए का, वेल एंड गुड, उसको आप लोग बुक करके आराम से बैठ सकते हो। क्योंकि 10,000 से ट्रेड करो तो आप लोग को 2,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है, 1500 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है, अगर आप लोगों ने अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है तो। इस चीज़ से क्या होगा, जब उन्होंने कुछ प्रॉफिट अगर बुक कर लेते हो, मैं थोड़ा सा फाड़ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो प्रॉफिट जब आप लोगों ने अकाउंट में ऐड कर लोगे ना, एज एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग के पास 12,000 रुपये का कुछ कैपिटल है, कि अब आप लोग जो भी कुछ रिस्क लोगे ना, वो आप लोग क्या करोगे, अपने उस प्रॉफिट पे लोगे। जो हम लोग ने 2,000 रुपये का प्रॉफिट को बुक किया था, उस पर अब रिस्क लेना है। तो इससे क्या होगा, आप लोग को डर तो पहली बात नहीं लगेगा, और जो आप लोग का यहाँ पे रिस्क है ना, जो भी आपने सोचा था 1% 2% का लेना है, उसको अब हटाकर आप लोग आराम से यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। मतलब ट्रेड में 700-800 रुपये का एक ट्रेड में ले सकते हो, क्योंकि इतना अगर आप लोग रखोगे ना, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा स्पेस भी दोगे, बने रहोगे, और मार्केट अगर आप लोग साइड चला गया, प्रॉफिट हो सकता है। और उसमें भी सोचना है कि मैं कुछ 1500-2000 रुपये का प्रॉफिट को ही बुक करूँ। तो लेकिन जब सब कब होगा, जब आप लोग क्या कर पाओगे, अपने प्रॉफिट पर रिस्क ले पाओगे। मैं बोलता हूँ आप लोग जो भी कुछ करते हो करो, आप लोग को ट्रेड लेना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करना, सब कुछ करो, है ना, दिल से करो, खुल के करो। बट जब प्रॉफिट रहे अकाउंट में तो ही करना। अगर कैपिटल पे सब चीज़ें कर रहे हो तो आप लोग कैपिटल खत्म होने में टाइम लगेगा नहीं, उसके बाद बैठे रहो, मार्केट को देखते रहो, और फिर सोचते रहो कि अरे यार मेरे पास पैसा रहता तो मैं इसमें इतना पैसा बना लेता। तो सिंपल बोलूँगा, कुछ प्रॉफिट को पहले बुक करना सीखो। जब कुछ प्रॉफिट बड़े बुक हो जाए और जब उस प्रॉफिट पर रिस्क लोगे ना, तब कुछ सोचना कि हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि हाँ पैसा ले आए अपना और उसी पे ओवर ट्रेडिंग करें। क्यों करना भाई, आप लोग अपना पैसा पे आप लोग क्यों ये सब चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो। मार्केट से पहले प्रॉफिट ले लो कुछ, उस पर सब गलतियाँ करना, ठीक है। ये मैं एक मजाक में बोल रहा हूँ, आप लोग बस सिंपल क्या करना है, कुछ प्रॉफिट लो एंड उस पर रिस्क लेना स्टार्ट करना, और वो जब फिर चला जाएगा, रिपीट द प्रोसेस। इससे क्या होगा, आप लोग यहाँ पे अकाउंट को लेकर आए थे ग्रो करने के लिए, एंड अगर आप लोग 800 रुपये का रिस्क एक कैपिटल एक ट्रेड में ले रहे हो, तो इससे अगर आप लोग बड़ा प्रॉफिट अगर बुक कर लेते हो ना, तो आप लोग का अकाउंट साइड तुरंत बूस्ट हो जाएगा। तुरंत आप लोग का 10,000 से चालू किया था ट्रेडिंग, 15,000 चला जाएगा, और फिर से रिस्क ले रहे हो, अगर लॉसेस भी होते हैं, फिर से आप 12,000 11,000 पे आ जाओगे। बट वहीं फिर से अगर कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, आप लोग 18,000 20,000 ऐसे ही टच करोगे। तो अकाउंट साइज जो ग्रो होता है ना, इसी तरीके से होगा कि अपना जब भी कुछ कैपिटल लेके आते हैं, उस पर कम रिस्क ले रहे हैं ताकि वो जाए नहीं। एंड जब भी कुछ प्रॉफिट के लिए हम लोग सोचे हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए, तो वो प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले, है ना। क्या चलो मैंने 2,000 रुपये का प्रॉफिट आज किया था, एंड मेरा अकाउंट साइज अब बढ़ चुका है, 12,000 रुपये मेरा हो चुका है, तब मैं 2,000 रुपये पे रिस्क लूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2,000 एक ही ट्रेड में ले लेना है, 800 रुपये 1,000 रुपये का एक ट्रेड में रिस्क लूंगा। एंड ये रिस्क में ले रहा हूँ एक बड़े टारगेट के लिए, और अगर वो मिल जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग उस प्रॉफिट को ही खोगे, है ना। और ये चीज़ कर क्यों रहे, ताकि आप लोग को एक बड़ा प्रॉफिट मिल सके। मेन ये एम ये है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ कर क्यों रहे, एक बड़े प्रॉफिट के लिए, ताकि आप लोग का अकाउंट साइज जो ज़्यादा बढ़ सके। तो इस तरीके से अकाउंट साइज जो होता है ना, वो भागता है। ना कि आप लोग ये सोचो कि हम लोग क्या करें, अपने जो कैपिटल है उस पर पूरा का पूरा रिस्क लेकर मार्केट से ही अलविदा हो लें। तो आप लोग को ये पॉइंट जो है हमेशा याद रखना, जब आप लोग ट्रेडिंग करो। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने एक लॉट से 16,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, आप लोग के चैनल पर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो इससे आप लोग मतलब क्या समझ रहे हो कि मैंने एक लॉट से 16,000 रुपये का प्रॉफिट 18,000 का प्रॉफिट बना लिया था। तो चीज़ें सिंपल होती हैं, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बस आप लोग का रिस्क जो है, जब भी कुछ कैपिटल पे ट्रेड करते हो, उसको कम रखो, ताकि आप लोग को जो सर्वाइवल है ना मार्केट है वो बन सके। एंड जब भी मार्केट ट्रेंडिंग करे, फिर आप लोग के जब प्रॉफिट्स बड़े हो, तो आप लोग प्रॉफिट में जब आ जाओ, एंड उस पर रिस्क लो, ताकि आप लोग का अकाउंट साइज जो है वो ग्रो हो सके। एम ये है ही नहीं कि आप लोग को पैसा कैसे बचाना है, मार्केट में किस तरह सर्वाइव करना है। एम ये है कि आप लोग सर्वाइव करने के साथ ही बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करके अकाउंट को कैसे ग्रो कर सको। एंड मैं जब भी कुछ लाइव ट्रेड करता हूँ, अभी तो मैं कुछ पेपर ट्रेड पर अपना कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, उस पर कुछ अपना स्ट्रैटेजी को मतलब बना रहा हूँ अच्छे तरीके से। इसके लिए यहाँ पे अभी वो देख रहा हूँ। और वही अगर मेरा दिमाग अगर फिरा हुआ रहता, अगर मैं कुछ चीज़ें जानता नहीं, उसको रियल मार्केट में ट्रेड करता, अगर स्ट्रैटेजी का अच्छे तरीके से कुछ पता होने के कारण नहीं, सारा पैसा चला जाता। तो यही होता है, आराम से मार्केट में ट्रेड करना, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा अगर कुछ भी आप कर दोगे, फेंक देगा निकाल के, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, भूखे यहाँ पे शेयर बहुत
मतलब चारों तरफ हैं। अगर आप लोग गलतियां करोगे आप लोग को ये निकाल के फेंक के चला जाएगा। आप लोग को उसका पैसा जो है ना, उसको आपका बस वो पैसा चाहिए। आपको अगर पैसा उसको मिल जा रहा है ईजी मनी में, वो आप लोग को लेके एकदम फेंक देगा। आप लोग को उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो मार्केट एक बहुत बड़ा डेंजर है। इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जो कुछ स्टेप बताएं उसको पहले फॉलो करना सीखो। प्रॉफिट बात का बात आता है, पहले अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख गए, वो सबसे बड़ा आप लोग का एम होने वाला है। ठीक है। एंड सेकंड ये चीज़ है ना कि आप लोग हो सकता है शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये नहीं होने वाला कि मैंने इसे बोल दिया आप मतलब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे एंड ये चीज़ें फॉलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। शुरुआत में इस चीज़ के कारण हो सकता है आप लोग के बड़े लॉसेस ना हो। सबसे पहला ये चीज़ कट होगा। एंड 2 ट्रेड लेने के कारण ओवर ट्रेडिंग तो ये भी बंद हो गया है ना, जिसके कारण आप लोग का जो चार्जेस होता था वो ज़्यादा बढ़ जाता था, तो वो भी बढ़ना बंद हो जाएगा, है ना। एंड तीसरा चीज़ क्या होगा, इस चीज़ से आप लोग एक्सपीरियंस गेन करोगे कि कहीं ना कहीं आप लोग मार्केट में सर्वाइव तो करोगे ना, कम लॉसेस के कारण ही आप लोग महीने 2 महीने तक ट्रेड तो कर पाओगे। तो इस चीज़ के कारण आप लोग एक्सपीरियंस गेन करोगे और आप लोग सेटअप को भी देखोगे, चलो मेरा जो सेटअप है कहाँ का ज़्यादा काम करता है, कहाँ का कम काम करता है। तो इससे क्या होगा, आप लोग वहाँ उन जगहों पर ज़्यादा कुछ पैसा लगा पाओगे ना जहाँ पर आप लोग को लगेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कम रिस्क पे, ताकि अगर कुछ बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है फिर से अकाउंट साइज डबल हो जाएगा या फिर आप लोग प्लस में आ जाओगे, पॉजिटिव में आ जाओगे। तो इन कुछ चीज़ों को ना प्लीज़ याद रखो। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा कुछ ढकेला नहीं कि ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो। मैंने अभी सिंपल बात किया कि प्रॉफिट लॉसेस सेटअप बाद में आता है। सबसे पहले आता है मनी मैनेजमेंट, कि वो मनी मैनेज आप लोग कैसे कर रहे हो। अगर लॉसेस ही बड़े ले रहे हो तो आप लोग फिर कैपेबल ही नहीं रहोगे कि आप लोग बाद में जाकर ट्रेड करो, और वो भी कैपिटल पे। तो सिंपल ये बोलूँगा कि रिस्क लो, जो भी कुछ आप लोग करना है करो, लेकिन वो प्रॉफिट अपने कैपिटल पे तो मत लो। अगर आप लोग कैपिटल पे ले लोगे तो फिर आप लोग को मार्केट से निकल जाओगे, गलतियां करोगे। तो वही जब प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आप लोग रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट लेने का कैप्चर करने की कोशिश करो। और ये चीज़ें एक रात में 2 रात में नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा, साल हो सकता है आप लोग 5 से 6 महीने 7 महीने लग जाए, बट ये चीज़ हो सकता है एज अ फ्यूचर। क्योंकि यही एक मेन क्योंकि यही कुछ तरीके जो होता है आप लोग को बूस्ट करेंगे, आप लोग आगे की तरफ मतलब पहुंचा पाएंगे। ना ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया और कम रिस्क में ही बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का कोशिश किया, एंड जब वो कैप्चर हो जा रहा है तो अकाउंट साइड डबल हो पा रहा है। जब वो हो पा रहा है तो आप लोग उस चीज़ पर रिस्क लेकर और आगे बढ़ सकते हो। और अगर फिर से कैपिटल पे आ गए, फिर से लॉसेस हो गया, तो फिर वही सेम चीज़ को फॉलो करो, फिर से हम लोग 1 से 2% का ही लॉस लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। क्योंकि मैं जितना भी चीज़ें खोजता हूँ, जितना भी चीज़ें मैं अचीव किया हूँ, जितना भी चीज़ें मैं मतलब सोचता हूँ दिन भर बैठ के कि हाँ किस तरीके से मार्केट में पैसा बन सकता है, किस तरीके से मैंने बनाया है, तो उस चीज़ को मैं आप लोग के मतलब पास शेयर करता हूँ। तो मेरा बस इतना आप लोगों से मतलब ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ आप लोग के लिए, और आप लोग उसको अगर देखते हो ना तो आप लोग को कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोग को 1% के लिए इन्फॉर्मेटिव लगाए एंड अगर आप लोग मेरे बातों को समझे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आने वाले समय में और वीडियोस लाने वाला हूँ। ये नहीं कि वीडियो मैंने डाल दिया हो गया, इस पर और चीज़ें भी बनती हैं कि आप लोगों ने छोटे रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट लेने का मतलब कोशिश तो किया, लेकिन अकाउंट साइड में इसमें 1-2 प्रॉब्लम और आ सकती हैं आप लोग को। बट यही बोलूँगा कि इसको आप लोग जब भी फॉलो करोगे, कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे एंड जब भी मार्केट में सर्वाइवल करना सीख जाओगे, बड़े प्रॉफिट अपने आप मार्केट में बन जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग को मैं से 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगा आने वाले समय में, आप लोग को इसमें और चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।